हेलो, वेलकम बैक। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो गुडविल का ही होने वाला है और आज के टॉपिक में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग करने वाले हैं बिकॉज ये इस सेशन के लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप समझ लो इसकी, क्योंकि हुआ क्या है, लास्ट सेशन तक इस टॉपिक के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं थी टेक्स्ट बुक में आपकी, बट इस सेशन में क्या हुआ है, एक स्पेसिफिक जगह बना दी गई है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। पहले भी था बट एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन गिवन थे, बट स्पेसिफिक डिजाइन नहीं था कोई टॉपिक। बट इस सेशन में क्या किया है, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, चाहे आप टी एस ग्रेवाल यूज कर रहे हो चाहे आप डी के गोयल यूज कर रहे हो, वहां पे इस टॉपिक से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस बना दिए गए हैं, बिल्कुल टॉपिक को अलग कर दिया गया है, नाम दे दिया गया प्रॉपर तरीके से कि हाँ ये टॉपिक भी हमारे पास पॉसिबल है। तो बेटा आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोगों को पता है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जब हम करते हैं तो वहां पे गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है आपके पास। तो गुडविल का ट्रीटमेंट जो हमारे पास होता है, न्यू पार्टनर के द्वारा जो गुडविल लाई जाती है हम वो रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पे आप क्या करने वाले हो, रेजिंग ऑफ एंड राइटिंग ऑफ बोलते हैं बेसिकली इसे हम, रेजिंग ऑफ एंड राइटिंग ऑफ। तो बेटा ये हमारे पास टॉपिक होने वाला है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हम इसे टॉपिक को कवर करेंगे और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में बनेगा वो मैं अगर ना करके बोलूं तो कम से कम 3 to 4 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में आपका इस साल आने के बहुत ज्यादा चांसेस इस टॉपिक के हैं। तो आपको क्या करना है इस टॉपिक में, कैसे करना है इस टॉपिक में, तो हम लोग बिल्कुल डिटेल्ड में बहुत ब्रीफली करेंगे। एंड इट्स अ सब्स्टिट्यूट बेसिकली, है ना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, अभी तक जो नया पार्टनर पैसा लेके आ रहा है फॉर द गुडविल, उसे हम रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, है ना, जिसे हम क्या शॉर्ट में यूज कर रहे थे, पीएफजी के नाम से भी यूज करते हो आप इसे। तो अभी आपको क्या करना है, ये वाला टॉपिक की जगह पे ये करना है। अभी करना कैसे है वो हम सीखेंगे अभी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो ये अच्छी बात है, आपको बेस तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वो हम कवर अप करेंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ इस टॉपिक को बहुत ईजी लैंग्वेज में, ओके। ओके तो आज की क्लास में टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम कौन सा है। देखो ये जो टॉपिक है ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गुडविल को ना दो तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, एक रेज करना और एक राइट ऑफ करना। रेजिंग ऑफ गुडविल, रेजिंग ऑफ एंड राइटिंग ऑफ। अब ये रेजिंग ऑफ एंड राइटिंग ऑफ वाला टॉपिक एग्जैक्टली है क्या, लास्ट ईयर तक इस टॉपिक का ना कोई क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल नहीं था। पिछले सेशन की अगर बात करें, इसका केवल एक सिंगल क्वेश्चन अवेलेबल था। अभी इस सेशन से क्या हुआ है, इसके सेपरेटली एक टॉपिक डिजाइन करके दे दिया गया है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस टॉपिक की। और इस टॉपिक में है क्या, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या करता है, गुडविल का पैसा लेके आता है। जब भी नया पार्टनर आए, गुडविल का जो भी पैसा लेके आएगा, लेट्स सपोज कि हमारे पास ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी एक नया पार्टनर है जो एडमिट करेगा इन अ फर्म। अब जब वो आएगा तो वो दो चीज़ें साथ में लेके आएगा, इनकी फर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें लेके आएगा, एक तो कैपिटल लेके आएगा ही आएगा, और एक गुडविल का पैसा जिससे हम किस नाम से रिकॉर्ड करते थे अब तक, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से अब तक रिकॉर्ड करते थे, इससे पहले वाले टॉपिक्स में हम लोगों ने किया है। अभी क्या है, इसी का रिप्लेसमेंट है ये जो टॉपिक है ना, ये वाला, ये टॉपिक बेसिकली क्या है, इसका रिप्लेसमेंट है। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में इस अकाउंट को ओपन किया सेपरेटली टू रिकॉर्ड द न्यू पार्टनर्स गुडविल, उसके इफेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। अभी पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं, पार्टनर्स कहते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल एक नया अकाउंट ओपन करना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं पुराने जो अकाउंट्स अवेलेबल हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करें, ठीक है। उसके लिए वो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जब भी आप इस टॉपिक को कवर अप करोगे तो आपको ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल का देखना है बस। तो पहले हम क्या सीखेंगे इसमें, ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल। तो वैल्यूड गुडविल इस वाले टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे फ्रेम करोगे आप। सबसे पहला पार्ट रेजिंग ऑफ। अब ये रेजिंग ऑफ का बेसिकली मतलब क्या होता है, रेजिंग ऑफ गुडविल, देखो गुडविल को रेज ऑफ करने का मतलब होता है कि रिकॉर्ड करना, उसे रिकॉर्ड एज एसेट्स इन बैलेंस शीट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। जब ओल्ड पार्टनर्स अवेलेबल हैं तो वैल्यूड गुडविल को क्या करना है आपको, उसे एज एन एसेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दो। तो जाहिर सी बात है, जब आप कोई नया एसेट्स बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो उसकी एंट्री क्या फ्रेम होगी, क्या एंट्री बनेगी। कोई भी नया एसेट्स अगर बुक्स ऑफ द अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा तो उसकी एंट्री यहाँ पे बनती है हमारे पास, गुडविल डेबिट होगा, क्योंकि नया पार्टनर के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, गुडविल को रिकॉर्ड कर रहे हैं।
तो गुडविल जो वैल्यूड वाला था हमारे पास वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, जो भी वैल्यूड गुडविल थी वो यहाँ आ जाएगी। और ये किसकी बैलेंस शीट में जा रही है, ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में। तो ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट में अगर जा रही है तो किस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ लिखोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये इनकी ओल्ड रेशो जो भी होगी पार्टनर्स की वहाँ डिवाइड मार देना, खत्म काम आपका। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इसमें आपने क्या किया है, बीइंग गुडविल रेज ऑफ, आपने गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेज कर दिया, बीइंग गुडविल रेज्ड, सेकेंड एंट्री। अब जो सेकेंड पार्ट आता है उसे बोलते हैं आप क्या, राइटिंग ऑफ गुडविल। ठीक है, राइटिंग ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है, अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो वैल्यूड गुडविल होती है ना, वैल्यूड गुडविल को हम क्या बोलते हैं, वैल्यूड गुडविल को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक ऐसी गुडविल जो आपने क्या कर रखा है, बिजनेस में मेहनत करी है और खुद से जनरेट किया, मार्केट में एक स्टैंड बनाया है और उसकी वैल्यू है कुछ ना कुछ, उसी को क्या बोला जाता है, वैल्यूड गुडविल। अब द पॉइंट इज कि जो भी चीज़ें सेल्फ जनरेटेड हैं आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी कोई जगह नहीं है। रीजन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसे में उसकी आज की डेट वैल्यू तो है लेकिन उसकी वैल्यू आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर नहीं सकते। रीजन, क्योंकि आपके पास उसके ऊपर किया गया खर्चा जो है, जितने रुपए की वैल्यू है, लेट्स सपोज हमारी जो वैल्यू है फर्म के अंदर वो है 1 लाख रुपए की। आज के टाइम पे हमारी जो मार्केट में स्टैंड करती है वैल्यू वो 1 लाख की है, बट ये 1 लाख रुपए आपने एग्जैक्टली किसी को पे किए नहीं। अब अगर मैंने कोई पेमेंट ही नहीं की तो मैं इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैंने रेज कर दिया, अब रेज करने से क्या हो, मैंने इसे एक एसेट्स बना लिया। अब द पॉइंट इज कि जब नया पार्टनर आएगा तो हम क्या करेंगे, इस गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से राइट ऑफ मार देंगे। राइट ऑफ मार रहे हैं मतलब क्या करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूट द वैल्यूड गुडविल बिटवीन न्यू पार्टनर्स। अब क्या करना है आपको, जो आपने गुडविल रिकॉर्ड करी है उस गुडविल को क्या करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूट मार दोगे सीधा सीधा न्यू पार्टनर्स के बीच में। तो व्हाट विल बी द एंट्री, क्या एंट्री करोगे, जाहिर सी बात है कोई एसेट्स अगर राइट ऑफ हो रहा है तो नीचे जाएगा क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू गुडविल डेबिट, हो गया हमारा काम। और ये गुडविल जब एसेट्स खत्म होगा, कोई भी एसेट्स खत्म होगा तो जाहिर सी बात है तो क्या होगा, किसी ना किसी पार्टनर्स पे इफेक्ट आएगा, पार्टनर्स की कैपिटल डाउन हो जाती है। तो किस पार्टनर की कैपिटल डाउन होगी, हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, न्यू पार्टनर्स के बीच में, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी न्यू पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा। सभी पार्टनर्स को उसका नुकसान बियर करना पड़ेगा। अब न्यू पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, सेम वैल्यू, कौन सी गुडविल आएगी, जो भी वैल्यूड गुडविल थी वो रिकॉर्ड कर देना, और प्लस यहाँ जो अमाउंट आएगा आपके पास वो किस रेशियो में आएगा, अब न्यू रेशियो में। तो ये आपने क्या किया, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, ये आपने गुडविल को राइट ऑफ मार दिया, खत्म काम। ठीक है, तो 2 एंट्री बनती हैं। देखो या तो ये 2 एंट्री करो, या तो एक नॉर्मल वाली एंट्री पहले हम करते थे ना, पीएफजी वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट, एक वो एंट्री हमने की थी पहले, या तो आप इसको फॉलो करो और अगली एंट्री में क्या लिखते थे आप, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री कर देते आप। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या बोलेगा आपको, एग्जामिनर बोलेगा केवल और केवल नया पार्टनर आया और इतना गुडविल लाया, इतना कैपिटल लाया बस, और एंट्री करो, तो आपको ये वाला फॉलो करना है, पीएफजी वाला। बट अगर क्वेश्चन बोलता है कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल, तो इसका मतलब ये वाले की बात कर रहा है वो, एंड इट्स अ ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल ओनली। ये जो ट्रीटमेंट आपको यूज करना है ना, अगर आपने ये वाला यूज किया तो ये पीएफजी का जो अकाउंट है इसे कहीं भी ओपन नहीं किया जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा नोट और है कि जो वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट तो सर हो गया, इसके बाद बाकी जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट सेम वही, डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा हमने पहले किया था ना, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किसके बीच में करोगे डिस्ट्रीब्यूशन, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। बस एग्जिस्टिंग गुडविल अगर हमारे पास है तो उसका ट्रीटमेंट जो पहले था सेम वैसा अभी भी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट ही करना है अभी भी, किस पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, उनके ओल्ड रेशियो में, खत्म, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसे रिकॉर्ड कर लो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो क्या करना है, यहाँ से पहले हेडिंग डालोगे, फिर ये लिखोगे, उसके बाद ये 2 केसेस, 2 एंट्री बनती हैं, पहले ये एंट्री फिर ये एंट्री।
ठीक है, इसी टॉपिक से कनेक्टेड एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, आपकी बुक है, बुक में देख लो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अंकित और बॉबी हमारे पास पार्टनर्स हैं। अब पार्टनर्स में क्या बोला हुआ है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास है वो है 2:1 और कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं 7.5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। दे एग्री टू एडमिट कार्तिक इनटू अ पार्टनरशिप फर्म हु ब्रिंग्स, कितना पैसा लेके आ रहा है वो, 2,50,000 रुपए कैपिटल के लेके आया वो। तो न्यू पार्टनर कमिंग विद अ कैपिटल ऑफ 2,50,000 रुपीज एंड गुडविल का पैसा वो कितना लेके आया। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि वो गुडविल का पैसा भी लाया 60,000। तो टोटल अमाउंट कितना लेके आया वो मेरे पास, 3,10,000 रुपए। क्लियर है कि आपको बाहर से पैसा एग्जैक्टली कितना मिला फ्रॉम अ न्यू पार्टनर, जो बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड होगा वो है ये अमाउंट 3,10,000 रुपए का अमाउंट। कितने शेयर के लिए लेके आया वो, ये 1/4 शेयर ऑफ गुडविल के लिए लेके आया वो ये अमाउंट, गुडविल का ये और कैपिटल का ये अमाउंट हो गया मेरा। उसके बाद कहता है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट 45,000। मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है वो भी गिवन है, मतलब ये वाली गुडविल भी है आपके पास, एग्जिस्टिंग गुडविल ये भी गिवन है। तो इसका करना क्या है, सबसे पहले इसी को ट्रीट करना होता है। देखो नए पार्टनर के आने से पहले ना पुराने जितने भी कचरा भरा आपने भर रखा है, चाहे वो कचरा है चाहे वो आपका फायदा है, सब खत्म कर दो। तो ये क्या है, पुरानी वाली एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसे खत्म कर दो उसके आने से पहले। उसके बाद हम नए पार्टनर को एंट्री देंगे, हमेशा ऐसे ही करना होता है चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। तो चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, सबसे पहले आप एंट्रीज फ्रेम करोगे। अब एंट्रीज फ्रेम करोगे तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है नेसेसरी एंट्रीज पास करो बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल अमाउंट। ठीक है, उसने स्पेसिफिकली ये नहीं बोला कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ कार्तिक, उसने बोला एंट्रीज पास करके दिखाओ जहां पे आप गुडविल को रेज एंड राइट ऑफ करके दिखाओगे। इसका मतलब इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, आपको यही करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार फ्रेम कर दो, सॉल्यूशन कैसे बनाना है, क्या करना है। अब जब जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन आते हैं सबसे पहला काम क्या आपको करना है, हमेशा अपना फॉर्मेट तैयार रखो, जो भी फॉर्मेट आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास ये अवेलेबल है। अब इसमें क्या करना है आपको, किसकी बुक्स बनने वाली हैं ये सारी की सारी, इन द बुक्स ऑफ अंकित एंड बॉबी, इन द बुक्स ऑफ अंकित बॉबी और नया पार्टनर भी आ जाएगा अब तो, एंड कार्तिक। तो हम क्या बनाएंगे इसमें, जनरल। तो जनरल का फॉर्मेट हमारे पास सेम, ओके। ये हमारी हो गई क्रेडिट साइड, ये हो गई मेरी डेबिट साइड, ये हो गया मेरा LF और ये डेट देन पर्टिकुलर। ओके, कोई डेट गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि हाँ किस पर्टिकुलर डेट पे हम नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, एज सच कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा पॉइंट्स यूज कर लो 1 नंबर। सबसे पहला नया पार्टनर जब आया, अच्छा नए पार्टनर को आने से पहले पुरानी वाली गुडविल को खत्म कर लेते हैं। तो पुरानी वाली गुडविल जब खत्म होगी तो पार्टनर्स के पीछे बटेगी वो, तो वहां लिखेंगे अंकित का कैपिटल अकाउंट डेबिट और बॉबी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पुरानी वाली गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट मार दो आप यहाँ पे। तो ये आपने क्या किया, मैंने पुरानी वाली गुडविल जो हमारे पास अवेलेबल थी 45,000 की, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी, 2:1। तो ये हमने 15,000 और 30,000 रुपए ये पार्टनर्स की गुडविल को डिवाइड मार दे जो हमारे पास बैलेंस शीट में अवेलेबल थी। तो ये क्या किया हमने, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट मार दी पुरानी वाली गुडविल। इसका काम खत्म। अब आ जाओ सेकंड एंट्री पे। तो सेकंड एंट्री में नया पार्टनर आया तो पैसे लाया, देखो जितना पैसा वो लेके आया ना सारा ही रिकॉर्ड करोगे आप, कंप्लीट अमाउंट। तो न्यू पार्टनर जो पैसा लेके आया वो लिखोगे, कितना अमाउंट लेके आया वो, 3,10,000 रुपए, विच इंक्लूड्स अ न्यू पार्टनर्स गुडविल ऑल्सो, क्योंकि हम पहले यहाँ क्या लिखते थे, केवल कैपिटल। अभी रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ में आप सब कुछ लिखोगे, क्योंकि इसमें जितना पैसा अमाउंट आपका है ना वो अगली एंट्री में देखोगे आप कट जाएगा। तो रिमेनिंग जो बचेगा वो 2.5 लाख ही बचेगा। ठीक है, तो उसका क्या करना है, बीइंग अमाउंट ब्रिंग इन बाय कार्तिक। ये टोटल अमाउंट कौन लेके आया, कार्तिक लेके आया। थर्ड एंट्री क्या होगी, अब थर्ड एंट्री में अब गुडविल का ट्रीटमेंट है, गुडविल के ट्रीटमेंट है रेज और राइट ऑफ। तो पहले रेज करेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि गुडविल कितनी रेज करोगे आप, क्योंकि गुडविल रेज करने के लिए मैंने आपको क्या लिखवाया था यहाँ पे कि आप क्या लिखोगे इधर, वैल्यूड गुडविल। बट द पॉइंट इसकी वैल्यूड गुडविल तो आपको पता ही नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है कहीं पे, तो कैसे निकालेंगे।
तो यहाँ निकालोगे आप क्या, टू अंकित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया। अब एक पॉइंट आता है कि भाई गुडविल टोटल मुझे गिवन नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो कार्तिक है उसको टोटल कितना मिलने वाला है, 1/4 एंड ही ब्रिंग्स 60,000 रुपीज फॉर हिज गुडविल। तो टोटल कैसे निकलेगी वैल्यूड वाली, सिंपल है, 60,000 को उठाओ और रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो 4/1। ये हमने बहुत बार किया है पहले भी, ठीक है। तो कितना आ गया मेरे पास, ये टोटल 2,40,000 रुपये वैल्यूड गुडविल। अब इसी को जब आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशियो में, इनकी ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या थी मेरी, 2:1। तो ये हो जाएगा 1,60,000 और 80,000 रुपये का फाइनल अमाउंट। तो ये आपने क्या किया यहाँ पे, बीइंग गुडविल रेज, बीइंग गुडविल रेज्ड, या आपने गुडविल यहाँ पे रेज कर दी। अच्छा, रेज करने के बाद अगला पॉइंट आता है राइट ऑफ करने का। राइट ऑफ मतलब एग्जैक्टली रिवर्स एंट्री कर दोगे, बट वहां पे नया पार्टनर भी इंक्लूड हो जाएगा, बिकॉज रेज करेंगे न्यू रेशियो के अंदर। तो यहाँ लिखोगे आप अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट और बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नीचे आ जाएगा कार्तिक भी। तो कार्तिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये हमारे पास एंट्री आ गई सीधी सीधी। अब यहां पे जब आप पॉइंट आता है कि भाई राइट ऑफ करने के लिए मुझे क्या करना है, ये टोटल गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ता है नई रेशियो में। अब द पॉइंट इसकी न्यू रेशियो भी गिवन नहीं है, तो वो तो निकालनी पड़ेगी ना। तो न्यू रेशियो कैसे निकालोगे आप, ओल्ड रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का इनकमिंग शेयर गिवन है, तो इट्स अ केस नंबर 1 ऑफ अ न्यू रेशियो, जहां पे हम क्या कर देते, लेट वाला पार्ट यहां बना लो वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स में इस वाले को भी लिख ही लेते हैं कि आपने कैसे निकाली थी वैल्यूड गुडविल, क्योंकि जरूरी पड़ी थी हमें। तो यहाँ लिखोगे वैल्यूड गुडविल। तो वैल्यूड गुडविल निकालने के लिए आपने क्या किया है, न्यू पार्टनर की गुडविल इनटू में उसी के शेयर का रेसिप्रोकल। तो ये आपने निकाला था 2,40,000 रुपये, ये आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और यही अमाउंट सेम यहाँ पे भी यूज़ होगा, क्योंकि उसी को आप राइट ऑफ भी करोगे। अब अगले पार्ट आप क्या निकालने वाले हो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हमारा फर्स्ट केस है, एंड फर्स्ट केस लेट टोटल शेयर बी 1। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो द रिमेनिंग शेयर विल बी 3/4। अच्छा, इस 3/4 के ऊपर किसका राइट है, अंकित और बॉबी का। तो अंकित और बॉबी का कितना शेयर बचेगा, ये सारा शेयर किस रेशियो में मिलेगा इन दोनों को, इनकी खुद की ओल्ड रेशियो में। ये टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं सारे के सारे। तो कितना आएगा इसका रेशियो, 6/12, इसका हो जाएगा 3/12। एंड कार्तिक इज अ न्यू पार्टनर, उसका शेयर तो पहले से गिवन है हमें, वो कितना है 1/4। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ये आ गया 3/12। द न्यू रेशियो 6, 3 और 3, और यू कैन से 2, 1 और 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, नई रेशियो। अब इसी रेशियो में उठा के आपको क्या करना है, इस अमाउंट को उठाओ और यहाँ डिवाइड मार दो। कितना अमाउंट आ जाएगा ये टोटल, 4 से डिवाइड करोगे इसको 60 नहीं 80, 1,60,000 और 40 और 40, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, 1,20,000 आएगा ना, ये 4 से डिवाइड होगा टोटल 60,000 इंटू में 2, 1,20,000 और 60 और 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो फाइनल अमाउंट ये वैल्यूज आने वाली हैं। इसमें हमने क्या किया है, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। तो ये हमारे पास हो गया बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। तो ये फाइनल एंट्रीज हमारे पास खत्म। देखो अब एक मैंने पॉइंट बताया था आपको कि कैपिटल कितनी रह जाएगी। देखो यहाँ पे कैपिटल कितनी लेके आया था, ये 310। अब अगर मैं इस एंट्री में यहाँ पे इसको एडजस्ट करूँ तो 310 में से अगर 60 गया तो बचा कितना कैपिटल में, अपने आप आ गया 250। तो हो गया हमारा काम, क्योंकि इसकी कैपिटल में से कुछ पैसा निकला और ऑलरेडी पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर हो चुका है यहाँ पे इसके अंदर। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को ऑलरेडी पैसा मिल गया अपना, क्योंकि पहली एंट्री में जो आपने गुडविल में का पैसा ट्रांसफर किया अंकित के अकाउंट में, अंकित के अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया आपने, 1,60,000। लेकिन जब कटिंग करी आपने उसके अकाउंट से कितना पैसा कट किया आपने, केवल 1,20,000 रुपए। तो इसके अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर हो गए एक्स्ट्रा, 40। ये हो गया अंकित का। अब ऐसे चेक कर लो बॉबी का, बॉबी के अकाउंट में ट्रांसफर करने की बारी आई तो गुडविल में आपने अमाउंट ट्रांसफर किया 80,000 रुपए, लेकिन उसके पैसे कट करने की बारी आई तो कितना कट किया, केवल 60,000 रुपए। तो उसके अकाउंट में कितना एक्स्ट्रा ट्रांसफर हुआ,
20,000 रुपए। तो चेक कर लो इसका टोटल अमाउंट कितना बनता है, 60,000। 60,000 रुपए इन दोनों को मिले, अंकित को मिला 40, इसको मिला 20, लेकिन ये 60,000 रुपए आया कहां से था, कार्तिक लेके आया था ना। तो कार्तिक की कैपिटल में से कट गए, देखो ये कार्तिक कैपिटल से कटे और इनके कैपिटल में ट्रांसफर हो गए। पहले भी तो हम यही करते थे, पहले भी नया पार्टनर जो पैसा लेके आता था, जैसे इस क्वेश्चन में किया था हमने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, इसका मतलब 2:1। तो अगर आप देखो 60,000 को 2:1 में बांटना चाहिए, वही तो बटा है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी केस एग्जाम में आ सकता है, चाहे आप इस वाले को फॉलो करो, पार्टनर्स को अल्टीमेटली पैसा मिलना ही है। अंकित और बॉबी आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, तो जो भी पैसा नया पार्टनर लेके आएगा गुडविल का, जो कि कितना बनता है 60,000, वो 60,000 इन्हीं को मिलेगा। अगर आप पहला वाला केस करोगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, पीएफजी अकाउंट ओपन करना पड़ता है। यहां पे आप पीएफजी अकाउंट ओपन किया ही नहीं आपने, बिना उसके कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं इसका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इट सेज कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जेड हमारे पास एडमिट होगा पार्टनरशिप फॉर्म में, और जब वो एडमिट होगा तब हमारे पास जो न्यू रेशियो होगी वो कितनी होने वाली है, 4, 3 और 2। मतलब आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर आप पीएफजी वाला फॉर्मेट यूज करते हो तो, क्योंकि वहां तो सैक्रिफाइसिंग चाहिए होती है ना आपको। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है कि जेड हमारे पास एडमिट करेगा एज ए न्यू फॉर्म, एज ए न्यू पार्टनर, जब गुडविल हमारे पास कितनी होगी, वैल्यूड वाली 36,000 रुपए। इसका मतलब इसमें ये वाला जो पॉइंट हमने निकाला था इस पिछले क्वेश्चन में, वो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गिवन है 36,000 रुपए। आगे लिखा है जेड इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब जेड जब आया तो नया पैसा जो बनता है वो लेके नहीं आया। अब जाहिर सी बात है, अगर वो लेके नहीं आया तो क्या ये वाली एंट्री होगी, बैंक वाली, नहीं। हाँ, अगर वो कैपिटल लेके आया, जो कि लानी जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कैपिटल की। कैपिटल तो लेके कैपिटल के लिए एंट्री करते हैं बस आप, गुडविल के लिए कोई एंट्री नहीं करनी है आपको अभी इस क्वेश्चन में, बिकॉज वो लेके नहीं आया। अगले पार्ट में क्या बोला कि आपको पास करो नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ जेड बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ, मतलब आपको यही फॉर्मेट, रेज करो और राइट ऑफ करो। तो सेम काम करना है आपको। तो क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। क्या क्या एंट्रीज बनेंगी, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, रेज करोगे, बिकॉज देखो पहली एंट्री तो आपको करनी नहीं है बैंक वाली, रीजन पैसा वो लेके ही नहीं आया, ठीक है। अब वो पैसा लेके आया ही नहीं है तो एंट्री तो बनती नहीं है मेरी, तो सिंपल एंट्री आपकी बनेगी न्यू पार्टनर के लिए, जो पैसा आया है गुडविल को पहले रेज करेंगे हम लोग टोटल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके बाद उसे राइट ऑफ कर दोगे, खत्म काम अपना, ठीक है भाई। तो चलो चेक करते हैं कि कितना कितना अमाउंट इसका बनता है, कैसे कैसे करना है। ये पिछले क्वेश्चन से सिंपल क्वेश्चन है एक हमारे पास। तो पार्टनर्स कौन है इसमें, एक्स वाई जेड, तो यहाँ एक्स वाई जेड डाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 है ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 40। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट है, इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी, जब गुडविल आप रेस करोगे, तो गुडविल रेस करोगे तो एंट्री बनती है मेरे पास गुडविल अकाउंट डेबिट, और पैसा किसके बीच में जाएगा सारा, टू एक्स एंड वाई, बिकॉज दो ही पार्टनर्स है मेरे पास, और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में जो वैल्यूड गुडविल निकालने की जरूरत नहीं है इस बार, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 36,000 रुपए। तो फाइनल अमाउंट 18,000 रुपए आपके ट्रांसफर हो जाएंगे टोटल, और ये गुडविल आपने रेज कर दी। तो यहाँ क्या लिखोगे, बीइंग गुडविल रेज्ड, ये गुडविल रेज हो गई। अब गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ करते टाइम तीनों पार्टनर्स में राइट ऑफ होगी, तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट आएगा इसका। यहां आप लिखोगे एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। तो ये आपका हो गया टाटा। अब गुडविल ऑलरेडी 36,000 रुपये आएगी सेम, बिकॉज वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट होता है पॉइंट। अब ये हाँ जो एंट्री आएगी आपकी, ये न्यू रेशियो में आएगा, निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली गिवन है 4, 3 और 2, मतलब टोटल 9 आएगा। तो 9 से इसको डिवाइड करें 4, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16, दैट्स इट। तो ये हमारे पास गुडविल क्या हो गई, पूरी की पूरी हमने राइट ऑफ कर दी यहाँ से। तो यहाँ लिखोगे बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, ये हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया, डन, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन इसका, इसमें तो वैसे भी कुछ है ही नहीं करने के लिए, आपको जो जो डाटा रिक्वायर्ड होता है एंट्रीज प्लेस करने के लिए सब कुछ गिवन है। ओल्ड रेशियो रिक्वायर्ड है इस एंट्री के लिए, न्यू रेशियो रिक्वायर्ड है इस एंट्री के लिए, वो भी गिवन है, और पार्टनर्स के नाम तो पहले से पता है, प्लस वैल्यूड गुडविल रिक्वायर्ड होती है, वैल्यूड गुडविल पहले से गिवन थी, तो सीधा सीधा उठाया, डाटा फ्रेम किया और एंट्रीज खत्म, ठीक है। तो ये हमारा रेज और राइटिंग ऑफ वाला पार्ट था।
इस टॉपिक के लिए कवर्ड है। एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, वो सिंपल सा होमवर्क में एक बार कवर अप कर लेना। उसमें क्या करना है, उसमें दोनों केसेस आपके पास हैं। पहले वाले पार्ट में क्या बोला गया आपको, इट सेज कि चिंतन और आयुष पार्टनर्स हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको 3:2 दिया हुआ है। एडमिट करते हैं ये लोग सुधा को एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/10 शेयर इन अ प्रॉफिट। सुधा जब आएगी तो 40,000 रुपए गुडविल का लेके आएगी आउट ऑफ हिज 70,000 शेयर। 70,000 का शेयर बनता है जिसमें से वो 40 ही लेके आई है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 40,000 रुपए, तो गुडविल 40,000 रुपए पहले से अपीयर्ड है, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसका तो कुछ करना ही नहीं है, आपको राइट ऑफ कर देना है इन दोनों एंट्री से पहले। अगले पार्ट में क्वेश्चन में क्या बोला, अब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आप एंट्रीज पास करके दिखाओ इन केसेस के हिसाब से। पहला पॉइंट, व्हेन अनपेड शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका मतलब यह है कि जो अनपेड वाला शेयर है ना, जैसे क्वेश्चन ने मुझे बोला कि टोटल अमाउंट कितना था उसका न्यू पार्टनर का 70,000 रुपीज। अब क्वेश्चन ने बोला 40,000 रुपीज वो ब्रिंग इन किया है उसने, तो ये पैसा तो उसने मुझे कैश में पे कर दिया, एंड द रिमेनिंग 30,000 रुपीज इज नॉट येट पेड। तो क्वेश्चन में पहले केस के अंदर क्या बोला कि ये जो अमाउंट है आपका, ये आप उसके करंट अकाउंट से यूज करोगे। इसका मतलब पहला वाला केस पीएफजी वाला, तो पीएफजी वाले में तो आप यूज कर सकते हो ना, तो फर्स्ट वाले केस में तो ये करना है। दूसरे वाले केस में क्या बोला, व्हेन गुडविल इज रेज्ड फॉर द अमाउंट नॉट ब्रॉट इन बाय अ न्यू पार्टनर। दूसरे वाले केस में इसी अमाउंट के लिए, केवल इस अमाउंट के लिए आपको कौन सा वाला यूज करना है, रेज करना है और राइट ऑफ वाला। तो रेज्ड एंड राइट ऑफ केवल इस अमाउंट के लिए बस, ठीक है, और बाकी अमाउंट के लिए नॉर्मल पीएफजी वाले में यूज करो। तो इसके लिए पीएफजी और इसके लिए रेजिंग एंड राइट ऑफ, ठीक है। तो सेम काम करना है आपको दोनों के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इस क्वेश्चन को डन कर लेना, आराम से हो जाएगा। नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ओके। तो बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आज की क्लास में जो टॉपिक्स हमने कवर किए, आई होप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हैं तो आप लोग इसके क्वेश्चंस को जो मैंने होमवर्क में आपको दिया गया उस क्वेश्चन को आप कवर अप कीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके पास, ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की हैं विद डिटेल्ड, है ना। कुछ अगर समझ डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसको एंटरटेन करेंगे, आपके डाउट्स को प्रॉपर्ली तरीके से कवर अप किया जाएगा। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।